हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी बायोलॉजी इजी ट्यूटोरियल। बच्चों, आपको वीडियो में अभी जो पिक्चर शो हो रहा है, बहुत सुंदर सी बर्ड्स आपको इसमें दिख रही हैं। ऑस्ट्रिच है, पिजन है, पिकॉक है ना। तो और इसके अलावा कोयल बर्ड भी है ना। तो ये बर्ड्स आपको दिख रही हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम पढ़ेंगे क्लास एवीज क्लास भी इसे कहते हैं, पक्षी वर्ग जिसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम पक्षी वर्ग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इनके क्या लक्षण हैं इस ग्रुप के, और पक्षियों के शरीर की क्या विशेषताएं होती हैं, और ये जो क्लास एव्स है इसमें किन लक्षणों के आधार पर जीवों को रखा गया है, आज ये हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, लक्षणों के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवीज का मतलब होता है बर्ड्स। ठीक है, तो सारी बर्ड्स जो हैं इसी ग्रुप के अंदर रखी गई हैं। इनका जो मुख्य लक्षण है, जो बॉडी शेप इनका होता है, बोट शेप्ड होता है, नौकाकार शरीर इनका होता है, ताकि जो उड़ने के दौरान जो फ्रिक्शन है ना, जो हवा से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो थोड़ा कम हो जाए उड़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनका बोट शेप्ड या नौकाकार शरीर इनका होता है। ठीक है, शरीर 4 भागों में विभाजित रहता है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। 4 भाग होते हैं। आपने कोई भी पक्षी को आप देखेंगे, हेड है, नेक है, उसका ट्रंक रीजन है और फिर उसका टेल रीजन है। ठीक है, बाह्य कंकाल इनमें पंखों का, पूरा शरीर आपने देखा होगा फेदर्स से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो बाह्य कंकाल कहलाता है, वो फेदर्स का बना हुआ होता है, पंखों का बना होता है। ठीक है, लिम्ब्स जो है इनमें, लिम्ब यानी कि पाद, अग्रपाद और पश्चपाद 2 पाए जाते हैं। बट यहाँ क्या होता है कि जो अग्रपाद इनके होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ने के लिए। ठीक है, अग्रपाद जो 4 लिम्ब्स होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं विंग्स में, उड़ने वाले पंखों में। ठीक हो गया। विंग और इनके जो हिंड लिम्ब होते हैं यानी कि पश्चपाद जो होते हैं, उनमें आपके वो पाई जाती हैं, फिंगर्स पाई जाती हैं, 3 फिंगर्स इनमें पाई जाती हैं। ठीक हो गया। अंतःकंकाल बोन्स, हड्डियों का बना होता है। ठीक है, पूरे शरीर में अंतःकंकाल पाया जा रहा है हड्डियों का बना हुआ, लेकिन जो बड़ी हड्डियां होती हैं, बहुत लंबी हड्डियां जो होती हैं, वो न्यूमैटिक होती हैं। न्यूमैटिक का मतलब होता है खोखली हड्डियां होती हैं। जो बड़ी हड्डियां हैं वो खोखली होती हैं, सो दैट इनके जो शरीर का भार है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, अगर भारी होंगी हड्डियाँ तो उड़ने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बीक इज प्रेजेंट इन माउथ। बीक मतलब चोंच पाई जाती है, मुंह में इनके चोंच पाई जाती है और दांत इनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, ई डेंट्यूलस बोलते हैं। ई डेंट्यूलस मतलब कि पक्षी वर्ग के जीवों में, पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते, ई डेंट्यूलस। ठीक, तो अब ये खाना चबाएंगे कैसे? तो इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों एक तो फूड स्टोरिंग ऑर्गन होता है जिसको क्रॉप बोलते हैं, और एक फूड मैस्टिकेटिंग ऑर्गन होता है जिसको गिजार्ड कहते हैं। ठीक है, तो गिजार्ड पाया जाता है फॉर मैस्टिकेशन ऑफ फूड को चबाने के लिए गिजार्ड नामक एक ऑर्गन इनमें पाया जाता है। ठीक है, श्वसन इनमें फुफ्फुसी यानी कि पल्मोनरी श्वसन पाया जाता है, फेफड़ों से, नाक से सांस लेते हैं, नॉस्ट्रिल से, और फेफड़े पाए जाते हैं। हृदय इनमें प्रॉपर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, बड़ा होता है हृदय, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। ठीक है, अगला है उत्सर्जी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनमें किडनीज होती हैं, बट ये यूरिकोटैलिक होता है। यूरिकोटैलिक मतलब यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक अम्ल को। ठीक है, एक लिंगी होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। अंतःनिषेचन इनमें होता है, ठीक, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ओवीपेरस यानी कि अंडे देने वाले होते हैं, अंडे देते हैं ये। ठीक है, और एग्स इनके भी यही है, पॉलीलिसिथल एग्स होते हैं। पॉलीलिसिथल एग्स का मतलब होता है कि जो एग्स हैं उनमें योक सैक पाया जाता है, योक पाया जाता है, येलो सब्सटेंस योक इनमें पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा होमोथर्मल ये होते हैं। होमोथर्मल अब नया टर्म आ गया, यानी कि वार्म ब्लडेड इनको हम कहते हैं। इसके पहले जो हमने ग्रुप्स पढ़े थे, एम्फीबियंस, फिशेस, रेप्टाइल्स, उनमें हमने पढ़ा था कि वहाँ जो जीव होते हैं वो होमोथर्मल नहीं होते। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं, यानी कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट। एक नियत बॉडी तापमान उनका नहीं होता है, वातावरण में चेंज होने के साथ साथ उनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। ठीक है, बट ये जो ग्रुप है
पक्षी वर्ग है ना। तो यहाँ एक अलग कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर अपेयर हुआ जो है होमोथर्मल, यानी कि दे शो अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वातावरण में होने वाले चेंजेस के साथ साथ इनके शरीर का तापमान प्रभावित नहीं होता, वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। इनका कांस्टेंट जो बॉडी टेम्परेचर है वही मेंटेन रहता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इनमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं जो कि इनके शरीर के तापमान इनके शरीर के वेट को कम करने के लिए होते हैं। ठीक है, पक्षी वर्ग के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं जो कि मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये मुख्य लक्षण थे पक्षी वर्ग के। एग्जाम्पल्स में आप इसके लिख सकते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, क्रो है, पिजन है, बट आप इनके साइंटिफिक नेम्स भी याद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पिकॉक है, पेंगुइन है, वल्चर्स, डक्स, काइट, आउल, कोयल, जितने आपको याद आ रहे हैं वो सब आप लिखेंगे। और कुछ डायग्राम जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको दिखाए थे वो सब आप ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों।